हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां, छोटे छोटे उपाय और आध्यात्म से संबंधित कुछ बातें आपको बताता हूं। इसी कड़ी में आज मैं चर्चा करूंगा सप्तमेश। सप्तम भाव का स्वामी जो होता है वो अगर 12वें भाव में है तो ऐसे जातक जातिका का जो जीवन साथी हो वो किस प्रकार का होता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको पसंद आती है तो शेयर अवश्य करें, साथ साथ में लाइक भी करें, कमेंट भी करें और वीडियो पूरा देखें। तो मित्रों, आज बात करेंगे सप्तमेश की। सप्तमेश जब 12वें भाव में होता है तो ऐसे जातक जातिका का जो जीवन साथी होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है और सप्तमेश यहाँ का जो स्वामी होता है, जो राशि यहाँ बनती है उस राशि का जो स्वामी होगा वह सप्तमेश कहलाता है। और मित्रों, जब यही सप्तमेश 12वें भाव में विराजमान हो जाता है, अर्थात द्वादश भाव में विराजमान हो जाता है, तो सबसे पहले ऐसा जो व्यक्ति होता है इसका जो विहाव होता है, घर से बहुत दूरी में इसका विहाव होता है। कभी कभी घर से दूर यानी अपने प्रदेश से दूर अन्य प्रदेश में या अन्य देश में ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जातक जातिका का विहाव होता है। क्योंकि 12वां जो घर है, 12वां जो भाव है, वो बाहरी यात्राओं से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति का किसी दूसरे प्रदेश में शादी करने की संभावनाएं कही जा सकती है। अर्थात कभी कभी यह भी देखा गया है द्विजातीय इंटरकास्ट शादी भी ऐसे व्यक्तियों की हम कह सकते हैं। दूसरी बात है लंबी दूरी का रिश्ता। क्योंकि 12वां जो भाव है वह अलगाव और दूरी से भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए यह भी संभव है कि ऐसे जातक जातिका का जो जीवन साथी है या दोनों ये पति पत्नी हैं वो अलग अलग रहते हैं। अलगाव हो सके नौकरी के लिए या व्यवसाय की वजह से ये दोनों अलग अलग रह सकते हैं, या विवाह का कुछ समय ऐसा व्यक्ति, ऐसे पति पत्नी अलग अलग जीवन यापन करने की स्थिति बन जाती है। और तीसरी खास बात है 12वां भाव जो है वो आध्यात्म से भी संबंध रखता है। जिस भी जातक जातिका के सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में है या सप्तमेश 12वें भाव से संबंध रखता है, ऐसे जातक या जातिका का जो पति है या पत्नी है वो आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। आध्यात्मिक हितों को साझा करने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ऐसे जातक जातिकाओं का विवाह होता है
तो विवाह के पश्चात ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो जाता है, या अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति की रुचि हो जाती है। जब जन्म कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में विराजमान होता है तो ऐसे व्यक्ति की आध्यात्म में रुचि बढ़ जाती है विवाह के पश्चात। या ऐसे व्यक्ति की पति है या पत्नी है, जातक जातिका का जो भी होगा, जिसका भी ऐसा होगा, तो ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे जातक की पत्नी आध्यात्मिक होगी, या ऐसे जातिका का जो पति होगा वह आध्यात्मिक हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि दोनों पति पत्नी विवाह के पश्चात आध्यात्मिक जीवन यापन कर सकते हैं। तो मित्रों, सप्तमेश जब 12वें भाव में विराजमान हो जाता है तो जातक की जीवन की ऐसी स्थिति बन जाती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।